अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी यूनिट है यूनिट 8। नेम क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी बीज रखने वाले पौधे। अब देखते हैं कौन से बीज रखने वाले पौधे होते हैं। प्लांट्स एज लिविंग थिंग्स, प्लांट जैसे कि लिविंग थिंग्स जिंदा जानदार होते हैं, फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, वो सेपरेट ग्रुप बनाते हैं। प्लांट जो है लिविंग थिंग्स के अंदर एक अलग ग्रुप अपना रखते हैं। जिस तरह एनिमल्स का अलग ग्रुप है, प्लांट्स का भी अलग ग्रुप है। प्लांट्स कैन नीदर मूव ऑन देयर ओन, प्लांट्स खुद मूव नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं। एनिमल्स हम मूव कर सकते हैं, प्लांट्स खुद मूव नहीं कर सकते। नॉर फाइंड फूड लाइक एनिमल्स, ना ही हमारी तरह या एनिमल्स की तरह फूड को फाइंड करने जाते हैं। तो जब फूड फाइंड नहीं करने जाते, और ये हैं भी क्या? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का तो ये करेक्टर है कि वो खाती हैं, दे कैन ईट, दे कैन ब्रीथ। तो एनिमल्स को भी तो फूड चाहिए, प्लांट्स को भी तो फूड चाहिए। तो प्लांट्स अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं फिर? एनिमल्स तो जाके खा लेते हैं, प्लांट्स वहीं पे खड़े खड़े, ठीक है, सूरज की रोशनी में और ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेके अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। हाउएवर प्लांट डू नॉट नीड टू फाइंड फूड, इन्हें फूड फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं, इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। बिकॉज, क्योंकि दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपनी फूड खुद बना लेते हैं। प्लांट्स कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेसेस जस्ट लाइक अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स बिल्कुल उसी तरह अपने लाइफ के प्रोसेस करते हैं जैसे बाकी लिविंग थिंग्स करते हैं। अभी मैंने बताया ना, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जिंदा जानदारों के प्रोसेस क्या है? सांस लेनी है, ये भी सांस लेते हैं। फूड चाहिए, फूड ये खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो भी इनका है, लिविंग थिंग्स का है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स भी जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। मोस्ट प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ एज सीड, प्लांट्स की लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है? सीड से। बीज लगाते हैं हम, उससे क्या बन जाता है? एक पूरा पौधा। बट सम प्लांट स्टार्ट देयर लाइफ एज स्पोर्स, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्पोर से, यानी सीड्स की जगह वहाँ पे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। एट सम प्लांट प्रोड्यूस, और कुछ प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स को, डैट डिवेलप इनटू फ्रूट्स, जो किस में डिवेलप हो जाता है? फ्रूट में। वो पौधे जिनमें फूल लगते हैं और फूल बाद में किस में डिवेलप हो जाते हैं? फ्रूट में, ठीक है। अ फ्रूट कंटेन सीड, और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। वो प्लांट जो सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं, वही प्लांट जब बड़े हो जाते हैं उन पे फ्लावर्स बनते हैं, और ये फ्लावर्स जो हैं फिर फ्रूट बनाते हैं। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। वही सीड दोबारा हम जब लगाते हैं तो उससे न्यू प्लांट, न्यू फ्लावर, न्यू फ्रूट, फिर न्यू सीड्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता है। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट्स का सिर्फ क्या होता है? एक ही सीड होता है, जैसे मैंगो है, एप्रिकॉट है। सम फ्रूट्स हैव फ्यू सीड्स, कुछ फ्रूट्स के कुछ सीड्स होते हैं, जैसे एप्पल है, गावा है, चंद सीड्स होते हैं। इस तरह ऑरेंज है। सम हैव मैनी सीड्स, कुछ के बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, मेलन। द सीड देन प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट, अभी मैंने आपको बताया कि सीड से फिर क्या बन जाता है? न्यू प्लांट। देखिए सीड से हमारे पास क्या बनेगा? प्लांट। इस प्लांट पे क्या लगेंगे बड़े होके? फ्लावर्स। ये जो फ्लावर्स होते हैं ये किस में डेवलप हो जाते हैं? फ्रूट में। और इसी फ्रूट के अंदर क्या होगा? सीड। अब देखिए जो फ्लावर होता है ना, कुछ इस तरह का पार्ट होता है, साइड पे पेटल्स होती हैं, नीचे सेपल्स होंगी। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम ओवरी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इसी पार्ट में बीज बनते हैं, ठीक है। और ये जो ओवरी है
ये जब पक जाती है तो ये क्या बना देती है, बड़े होके फ्रूट बना देती है। तो इस तरह फ्लावर से क्या बनते हैं, फ्रूट, और फ्रूट के अंदर यहाँ पे क्या बन जाता है, सीड। सो द प्लांट विच ग्रो फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीड बेयरिंग प्लांट। तो वो प्लांट जो सीड से ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीड बेयरिंग प्लांट, यानी सीड रखने वाले पौधे। साइंटिस्ट मेक 2 ग्रुप्स ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट। साइंटिस्ट ने जो है 2 ग्रुप बनाए हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स के। 2 ग्रुप ने डिवाइड कर दिया पौधों को। फर्स्ट ग्रुप क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड है कोनिफर्स। सबसे पहले देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स। अब देखिए फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे, ठीक है, जिन पे फूल लगते हैं, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है पौधों का जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। हम मोस्टली अपने इर्द गिर्द देखते हैं वही पौधे हैं जिन पे फ्लावर्स लगते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर इनक्लोज इन फ्रूट। इन देखिए मैंने अभी बताया जब फ्लावर बनेगा तो फ्लावर के बाद वो फ्रूट बन जाएगा। तो ये जो सीड है इन प्लांट्स के, वो किसके अंदर इंक्लोज होते हैं, इन्हीं के फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। सीड्स होंगे कहाँ पे, इन्हीं के फ्रूट के अंदर, और फ्लावर फ्रूट को बनाएगा। तो इनके पास फ्लावर भी होता है, फ्लावर से फ्रूट डेवलप होता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि द एप्रिकॉट प्लांट, जिस तरह एप्रिकॉट का प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एप्रिकॉट किस कहते हैं, आड़ू को। वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स को विच बिकम फ्रूट, जो फ्रूट बन जाते हैं, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड। ये देखें, ये हमारे पास सीड है, सीड को हमने लगाया, प्लांट लगा, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स है, फ्लावर्स किस में डेवलप हो गए, फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर दरमियान में क्या होगा, सीड। अदर एग्जाम्पल्स, और कुछ एग्जाम्पल क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स की, जैसे ऑरेंज, टमाटो, एप्पल, पपाया प्लांट्स। सम हर्ब्स एंड श्रब्स आल्सो कम अंडर द सेम कैटेगरी। कुछ हर्ब्स और श्रब्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। जैसे आपके पास कोरिएंडर है, धनिया है, धनिया के बीज आपने देखे होंगे। तो जिन हर्ब्स, ये हर्ब होती है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जैसे पुदीना वगैरह, पुदीने के आपने बीज नहीं देखे होंगे, तो उन्होंने इसलिए कहा है कुछ हर्ब्स जो है और कुछ श्रब्स जो है उनके बीज होते हैं। तो जैसे धनिया है, ठीक है, इस तरह छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, उनके किसी किसी के बीज होते हैं, किसी के नहीं भी होते। नेक्स्ट कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, वो क्या है, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स नाम से पता चल रहा है कोन, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इस वजह से इन्हें कहते हैं कॉनिफर्स। सम प्लांट डू नॉट हैव फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स नहीं लगते, ठीक है। दे हैव कोन्स। इनके पास क्या होती है, कोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइजेस की कोन होती हैं एंड शेप्स होती हैं। इंस्टेड फ्लावर्स की जगह यहाँ पे क्या होती है, कोन्स होती हैं और डिफरेंट साइजेस की और डिफरेंट शेप्स की। सीड इनके अंदर होते हैं, लेकिन उन सीड्स को, सीड्स होते हैं इनके अंदर लेकिन वो डिफरेंट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। इनका जो फ्रूट होता है, यही जो कोन्स बनती हैं इन पे, यही फ्रूट होता है, इनका फ्लावर नहीं बनता। डायरेक्ट कोन्स बनती हैं, कोन्स के अंदर ही सीड्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट और इनके सीड्स जो होते हैं उनमें फ़र्क होता है। वी कॉल दैम कोनिफर्स। हम इनको कोनिफर्स कहते हैं, और सिंपली कोनिफेरस प्लांट्स भी कहते हैं कि ये कोनिफेरस हैं। कोनिफेरस मेक सीड्स इन देयर कोन्स। कोनिफेरस के सीड्स कहाँ पे बनते हैं, उनकी कोन्स के अंदर। अच्छा, ये कोन्स जो होती हैं वो फ्रूट की तरह सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है, ये वुडी स्ट्रक्चर होता है इनका। मोस्ट कोनिफर्स आर वेरी टॉल ट्रीज। ज़्यादातर जो कोनिफर्स होते हैं वो टॉल ट्रीज होते हैं, टॉल लंबे लंबे होते हैं, और ये होते भी पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज़ में। आपने देखा होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ये कोन लाइक, और बड़े बड़े दरख्त होते हैं। देयर क्राउन इज नैरो। इनका जो क्राउन है वो नैरो है, यानी ऊपर से नैरो शेप्ड है एट द टॉप, ऊपर से, एंड ब्रॉड एट द बॉटम, और बॉटम पे क्या है, वो ब्रॉड है, चौड़ा है। ये देखें, नीचे से ये देखें चौड़ा है और ऊपर से नैरो। जबकि जो बाकी पौधे होते हैं, जैसे ये देखें, इसका क्राउन ऊपर से ब्रॉड है, जबकि इनका क्राउन ऊपर से नैरो होता है और नीचे से ब्रॉड होता है। ये फ्लावरिंग है और ये कॉनिफेरस। एग्जाम्पल क्या है इनकी, सीडर, फिर ट्री, सिप्रस ट्री एंड सिप्रस ट्री, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं।
कोनिफर्स हैव नीडल शेप लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं उनकी भी शेप किस तरह होती है, नीडल की तरह, सुई की तरह। मोस्ट कोनिफर डोंट शेड देयर लीव्स, इनकी लीव्स जो होते हैं वो शेड नहीं होते। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, हम देखे होंगे ये दरख्त भी जो लगे हुए होते हैं, इनके भी जो लीव्स हैं ना वो जब ख़ज़ां का मौसम आ जाता है तो गिर जाते हैं। तो ज़्यादातर जो कोनिफर्स हैं उनके लीव्स जो है वो शेड नहीं करते, वो एवर ग्रीन रहते हैं, पूरा साल जो है वो ग्रीन रहते हैं। कुछ हम देखते हैं ना येलो हो जाते हैं, येलो होने के बाद गिर जाते हैं, इनके नहीं गिरते, दे आर एवर ग्रीन, सदाबहार भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली ग्रो इन कोल्ड हिली एरियाज़, कोल्ड ठंडे हिली पहाड़ी इलाकों में, जैसे मरी वाली साइड है, ठीक है। मरी बजाय आपको इस तरह के पौधे वहाँ पर नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। व्हाट आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, सीड बेयरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, बीज रखने वाले पौधे कौन से होते हैं। प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स, वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, आर कॉल्ड सीड बेयरिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीड बेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स विद एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स, क्लासीफाई भी करें, यानी उनकी जो ग्रुपिंग हुई हुई है सीड बेयरिंग प्लांट्स की वो भी 3 एग्जाम्पल्स भी दें। फिर सीड बेयरिंग प्लांट्स के 2 ग्रुप बताए थे जिनमें को क्लासीफाई किया हुआ है, यानी उनकी क्लासेस बनाई हैं, फ्लावरिंग प्लांट और कोनिफर्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो थे जिन पे फ्लावर्स लगते हैं और फिर वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, और कोनिफर वो थे जिनके अंदर जो है कोन्स बनती है, और कोन्स के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल क्या थी, ऑरेंज प्लांट, टोमेटो, एप्पल। इस तरह कॉनिफेरस में कौन से आ जाते हैं, ट्री, फर ट्री, सीडर ट्री, सिप्रस ट्री, जैसे स्नोबर का दरख्त भी कहते हैं। व्हाट इज़ अ स्पोर, स्पोर क्या होते हैं। अब हमने सीड के बारे में पढ़ा है और कॉन्स के बारे में पढ़ा है, हमने स्पोर के बारे में नहीं पढ़ा। बुक पे आप लोगों के पास एक जगह पे बॉक्स बना हुआ था, वहाँ पे आपके पास स्पोर के बारे में भी लिखा हुआ है। अब देखिए स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब वो पौधे जिनमें ना कॉन्स बनती हैं और ना ही जो है फ्लावर्स लगते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस टिनी स्पोर्स, वो छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं फॉर मेकिंग न्यू प्लांट्स बनाने के लिए, ठीक है। जिस तरह रेत के जरिए इस तरह के स्पोर्स होते हैं, डस्ट सी। स्पोर्स आर वेरी टिनी, बहुत छोटे डॉट से होते हैं ऑफ लिविंग मटेरियल के। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि प्लांट से, इन्होंने कहा लिविंग मटेरियल, इस वजह से लिविंग मटेरियल कहा है कि कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं, फंगस है वो भी स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं। तो सिर्फ प्लांट्स के लिए स्पोर्स नहीं होती, सीड तो स्पेशलाइज है ना, प्लांट के अंदर होते हैं। इस तरह कॉन्स भी कॉनिफेरस प्लांट्स के अंदर होती है, लेकिन स्पोर्स जो है बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी होते हैं, वो भी इसी से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग मटेरियल। विच ग्रो न्यू प्लांट, जो क्या ग्रो करते हैं न्यू प्लांट में, मच लाइक सीड, और सीड की तरह ही मतलब उनका काम सीड की तरह का ही है। यहाँ पे भी इस तरह हम आंसर कर देंगे कि स्पोर्स आर वेरी टिनी डॉट्स, बहुत छोटे छोटे डॉट्स से होते हैं ऑफ लिविंग मटेरियल्स के, विच ग्रो न्यू प्लांट, जो कि न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल गिवन क्या है, फॉर्न्स एंड मोसेस रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, फॉर्न्स और मोसेस जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं स्पोर्स से। ये देखिए इस तरह की होती हैं मोसेस। अब आप लोगों को ये ग्रास लग रहा होगा, ये ग्रास नहीं है। ग्रास और मोसेस में फ़र्क क्या होता है कि ग्रास की रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स नहीं होती। ये बस ऐसे ब्लैंकेट सा बनाती हैं, जिस तरह कालीन बिछी हुई हो ना, इस तरह का ब्लैंकेट सा बनाती हैं सरफेस के ऊपर। और ये है हमारे पास फॉर्न्स इस तरह की होती हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन हमारे पास वो थे, उसके अलावा जो क्वेश्चन हम चैप्टर में कर सकते हैं वो क्या है, हाउ प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स, कि प्लांट किस तरह डिफरेंट है एनिमल्स से। नंबर 1, प्लांट्स कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स, प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते जिस तरह एनिमल्स करते हैं, और एनिमल्स को अपनी फूड फाइंड आउट करनी पड़ती है। एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जबकि प्लांट जो है वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर आर सीड्स प्रेजेंट, सीड्स होते कहाँ पे हैं। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। अच्छा ये फ्रूट बनता क्यों है, फ्रूट जो है वो बनाते ही प्लांट्स इसीलिए हैं ताकि एनिमल्स आके उनको ईट करें और फिर उनके सीड जो है वो स्प्रेड हो, ठीक है। सीड को स्प्रेड करने के लिए फ्रूट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स को डिफाइन किस तरह करेंगे। दोज प्लांट डैट बियर फ्लावर्स, वो प्लांट जो जिनके ऊपर फूल लगते हैं,
एंड फ्रूट्स और फिर फ्रूट बनता है आर कॉल्ड फ्लावरिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल गिवन है पपाया प्लांट, ऑरेंज प्लांट, इसके अलावा एप्पल प्लांट, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफाइन कोनिफर्स। कोनिफर्स क्या होते हैं, दोज प्लांट डेट बियर कोन्स, जिन पे कोन्स होते हैं, एंड हैव नीडल लाइक लीव्स, और उनके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल की तरह, सुई की तरह, आर कॉल्ड कोनिफर्स। दे आर एवरग्रीन, और ये सदाबहार होते हैं। एग्जाम्पल गिवन क्या है, फir ट्री और सीडर ट्री। अब कॉन्स होती कैसी हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की कॉन्स होती हैं, यही इन पौधों का फ्रूट यही है, ठीक है, ये वुडी है, ठीक है, इसका वुडी स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर इनके सीड्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर हो चुका है एंड ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।